नमस्ते दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यह जो मैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बात कर रहा था उसका आज दूसरा वीडियो है। उसमें कुछ मैंने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें आपको बहुत सारे पदाधिकारियों के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो अवश्य उसको देखिएगा और इसको भी देखेंगे। दोस्तों, अगर यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होने जा रहा है दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो के अंत में आपका अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, अगर अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए, ये हो गया, ये आपको पार्ट 2 है वीडियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज में आपके आ चुका है। देखिए क्या है, सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। सेना के जो प्रमुख होते हैं वो कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के सेना है ना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। 3 प्रकार के सेना है। तो ये तीनों का प्रमुख कौन होते हैं, क्या है, या ये देखिए। अगर भारत में बात करें तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति रहेंगे वो सर्वोच्च सेनापति हो जाएंगे। ओके, तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओके, अभी ये है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके सामने अगला को देखिए, इसमें क्या है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष है। अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना अध्यक्ष है और ये 28वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ओके, अगर नौसेना अध्यक्ष की बात करें, नौसेना जो नेवी फोर्स जो पानी में समुद्रों की रक्षा करते हैं। ओके, तो वो कौन है, वो है हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखेंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, ये 26वें नंबर के हैं दोस्तों। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना अध्यक्ष हैं। 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए ये वाला पद जो है पहली बार मतलब कि हाल फिलहाल ही आया है ना। ये पद पहले नहीं हुआ करता था भारत में। ये अभी जो नया गवर्नमेंट जो मोदी जी का गवर्नमेंट आया है तो उन्होंने ये इस पद को सुझाव किया और एक नया पद बनाया है जिसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ये कौन है आज की डेट में, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके, तो ये पहली बार जब बना था तो पहला बार जो इसको सीडीएस थे वो थे बिपिन रावत। याद रखेंगे, बिपिन रावत। ओके, बिपिन रावत ये थे, पहला सीडीएस थे। अभी जो सीडीएस है वो है अनिल कुमार चौहान। ये सीडीएस एक्चुअली में क्या होते हैं, देखिए एक्चुअली में क्या होते हैं, हमारे देश में तीनों सेना थे लेकिन तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेना राष्ट्रपति हुआ करता था। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बीच में, यानी सबसे ऊंचा में राष्ट्रपति, उसके बीच में रखा गया सीडीएस। और सीडीएस क्या करेगा, तीनों सेनाओं को नियंत्रित करेगा, तीनों सेनाओं को सामंजस्य स्थापित करेगा। जैसे कि हमारे अभी अगर थल सेना लड़ रहा है तो उसको अगर जरूरत पड़ गया वायुसेना के, तो पहले क्या होते थे, वायुसेना की जरूरत पड़ गया तो उसके लिए बहुत प्रक्रिया होता था, तब वायुसेना को मदद मिलता था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति आ गया सीडीएस, जो क्या करेगा, तीनों सेना को समन्वय स्थापित करेगा। जिसकी जरूरत है वहाँ ये करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखें तो ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में आप देखें तो थल सेना और वायुसेना दोनों लड़ रहे थे, है ना। अभी हमने देखा कि सोफिया कुरैशी, वो कौन है, वो थल सेना के कर्नल हैं। ओके, और एक विंग कमांडर मिका सिंह थे, वो कौन थे, ये वायुसेना के थे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लेकर के सीडीएस लाया गया था बीच में। ओके, आगे देखिए, महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया सैन्य अभियान के ये क्या है, महानिदेशक हैं दोस्तों। तो ये जो है अभी जो हमने बताया, जिसमें थल सेना, नौसेना और आपको वायुसेना, इन सभी के अध्यक्षों के बारे में, सीडीएस के बारे में ये याद रखें, क्योंकि विगत इधर आपको निकट भविष्य में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अवश्य क्वेश्चन इससे रहेंगे। क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी माहौल चल ही रहा है, सिंदूर जैसा ऑपरेशन हुआ है। ओके, तो ये ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, तो ये सबसे लेकर के करंट में ये बने हुए हैं, तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस पर आप जागरूक रखेंगे। ओके, है ना। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। ओके, नौसेना कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। और सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान। ये कम से कम ये 4 नाम याद रखेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके सामने आ चुका है। देखिए वो क्या है, वो है देखिए भारतीय बोर्ड, ओके, समिति, प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष। देखिए ये सब में जैसे रेलवे बोर्ड आ गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष दोनों हैं। वो कौन है जी, तो सतीश कुमार है जो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। ओके, ठीक है। देखिए एक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामन बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, है ना, जो सेबी जो होता है, ये सेबी, ठीक है। ये क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके तुहिन कांत पांडे हैं इसके अध्यक्ष, है ना। पहले इसके माधुरी बुच थी। ओके, तो उसके बाद ये बने हैं तुहिन कांत पांडे जो सेबी के अध्यक्ष हैं। ओके, सेबी याद रखेंगे, सेबी के बारे में भी, है ना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको सीबीएफसी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इसका पूरा नाम होता है।
ओके, तो ये इनके अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्र भाकर। जैसे है ना, अगर आपको फिल्म कोई भी फिल्म बनता है तो फिल्म रिलीज होने के लिए क्या क्या शर्त है, ये शर्त पूरा करता है। कोई फिल्म किसी तरह का प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहा है, किसी फिल्म किसी भी समुदाय को मतलब टारगेट तो नहीं कर रहा, तो ये सब लेकर के ये बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेशन देता है फिल्मों को, तब फिल्म चल पाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उड़ियन देखिए नागरिक उड़ियन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकार हसन है। ओके, है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ना, के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रवि अग्रवाल, याद रखेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। ओके, आगे देखिए, कोई दिक्कत दोस्तों? चेयरमैन एक है देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ना, जिसको NDDB कहते हैं, के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो ये हैं आपके मिनेश शाह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने देखिए आ चुका है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों उठाया है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो है, देखिए ये जो लिया है मैंने, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नाम नहीं है, लेकिन बस देखिए जैसे कि हमारे देश में कुछ कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी है, महारत्न, ठीक है, ये सरकारी कंपनियां होता है और ये सरकारी कंपनियां महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी जो है ये महारत्न कंपनियां जो सरकारी कंपनियां होती है, सार्वजनिक कंपनियां जो होती है ना, उसमें कुछ कंपनियों को महारत्न की दर्जा दिया गया है। तो ये केवल 14 कंपनी है जिसको महारत्न की दर्जा दिया गया है। इसके अध्यक्ष, इसके प्रमुख कौन है और कौन कौन कंपनी है? इसके प्रमुख से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन कंपनी है। ये से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो महारत्न कंपनी नहीं है, इनमें से कोई जो आप जानेंगे तभी बता सकते हैं, या इनमें से कौन है जो महारत्न कंपनी है। तो ये एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा दोस्तों। ओके, ये सभी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी स्वामित्व वाला कंपनियां हैं। ओके, तो आइए इसको पहले देखते कौन कौन है। देखिए सबसे पहले है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC जिसको बोलते हैं, NTPC है ना। ये इसके प्रमुख कौन है? रविंद्र कुमार प्रमुख है इसके। ओके, प्रमुख की याद रखना तो याद रखें, नहीं तो कम से कम ये याद जरूर रखिए कि कौन कौन कंपनी को महारत्न की दर्जा प्राप्त है। ओके, दूसरा है आपको तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC कहते हैं, ONGC, ठीक है। ये प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक के लेकर के इसमें प्रोडक्शन होता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील बनाने का जो काम करता है, जिसको सेल कहते हैं शॉर्ट में, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश हैं। ओके, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहते हैं, गेल, तो गेल, इसके अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार गुप्ता हैं। ओके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको OICL कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह सहाना, याद रखेंगे। CIL, ओके, इसका क्या कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है? तो यह है पोलावरापू M प्रसाद, याद रखेंगे। ओके, आप देखिए आपके सामने और है, ठीक है। देखिए कौन है आगे, देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसको BPCL कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है G कृष्ण कुमार। ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, VHEL भेल, इसके अध्यक्ष कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। आगे बढ़िए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको HPCL कहते हैं, HPCL, इसके अध्यक्ष कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? RK त्यागी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको PFC कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके कौन है? परमिंदर चोपड़ा है। ओके, अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? परमिंदर चोपड़ा, इसके भी अध्यक्ष हैं। ओके, आगे देखिए और है आपका क्या है? REC क्या है? इसको ग्रामीण विद्युती निगम, इसको भी परमिंदर चोपड़ा है। ऑल इंडिया लिमिटेड ऑल इंडिया लिमिटेड OIL, रंजीत रथ इसके अध्यक्ष हैं। ओके, और चौथा है जो हॉल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? DK सुनील है। ओके, तो अंतिम जो महारत्न कंपनियां बना है वो हाल ही बना है, हाल। ओके, हाल ही में हाल कंपनी का महारत्न की दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसका क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन कंपनी है जो हाल ही में महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त किया है? वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो ये सभी जो कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां किससे है? ये सभी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी, ठीक है। महारत्न कंपनी को कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा दोस्तों। ओके, है ना, इसमें कितना पैसा खर्चा करने का, बिना सरकार से पूछे कितना पैसा खर्चा कर सकता है, ये सारा चीज इसमें
इसमें है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी जो महारत्न कंपनियां हैं, ऑप्शन में रिलायंस दे देगा, ऑप्शन में टाटा दे देगा, टिस्को दे देगा, ये सब दे देगा। तो ये सब कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है, ये सभी कंपनी जो मैंने बताया वो सभी महारत्न कंपनियां हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके सामने आ चुका है बैंकों से रिलेटेड बैंक का अधिकारी कौन कौन बैंक में प्रमुख बने हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए बैंक में देखते हैं तो बैंक में अगर आप देखिए बैंक के प्रमुख अधिकारी, तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई के बारे में समझते हैं कि आरबीआई के अध्यक्ष वगैरह कौन है। तो आरबीआई जो होता है सबसे बड़ा बैंक है ना, बैंकों का बैंक आरबीआई है, जो सरकार का बैंक होता है। ओके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी का अकाउंट यहाँ होता है, बैंकों का अकाउंट यहाँ होता है। बैंक को पैसा चाहिए तो कहाँ से प्राप्त करता है, आरबीआई से प्राप्त करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति लेता है, एक दिन मैंने वीडियो में बताया था आपको, मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकता है। ये सारा काम आरबीआई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है ये। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है संजय मल्होत्रा, याद रखेंगे संजय मल्होत्रा इसके अध्यक्ष, जो 27वें अध्यक्ष है। ओके, इससे पहले शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष थे, जो अभी चले गए पीएमओ में, याद रखेंगे। ओके, आगे देखिए इसमें और भी उपाध्यक्ष भी होते हैं, उप गवर्नर होते हैं। इसके अध्यक्ष के ऊपर इसको हम गवर्नर कहते हैं, ज्यादा ध्यान में रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर कहा जाता है इनको, गवर्नर। ओके, संजय मल्होत्रा है। ओके, इसके और भी उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 उप गवर्नर होते हैं। ओके, देखिए एक है पूनम गुप्ता है ना, टी रविशंकर, एस जानकी रमन, एस राजेश्वर राव, ये जो है उप गवर्नर है। ओके, एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि आरबीआई जो होता है उसका वित्त अधिकारी कौन है, वित्तीय मुख्य अधिकारी जो एक होता है वो है सुधा बालकृष्णन, जो है आरबीआई के वित्तीय मुख्य अधिकारी है। ओके, मुख्य वित्तीय अधिकारी है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी बहुत सारे सार्वजनिक बैंक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ओके, जैसे स्टेट बैंक, आपका स्टेट बैंक जो भारत के सबसे बड़ा बैंक है, सबसे अधिक शाखा वाला बैंक स्टेट बैंक है दोस्तों। सबसे अधिक एटीएम स्टेट बैंक के पास है, सबसे अधिक ग्राहक स्टेट बैंक के पास है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अधिक शाखा स्टेट बैंक का है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, याद रखेंगे दोस्तों। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है चल्ला श्री निवासुल्लू सेठी, याद रखेंगे, चल्ला श्री निवासुल्लू सेठी, ये अध्यक्ष हैं एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, स्टेट बैंक इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, और भारतीय स्टेट बैंक इंडिया के प्रबंधक है ना सीएफओ, और एक प्रबंधक है, ये कौन है, कामेश्वर राव कोदावंदी, ये है आपको सीएफओ, सीईओ होगा, ठीक है, ये अपने ई होगा, सीईओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रबंधक कौन है, प्रबंधक निदेशक कौन है एसबीआई के, वो है राम मोहन राव अमारा, याद रखेंगे दोस्तों। ओके, बाकी आप जिस बैंक के याद करना चाहते हैं वो याद रखिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैंने बता दिया। ओके, बाकी मैं पढ़ देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं देवदत्त चंद, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मधु सक्सेना, केनरा बैंक के हो गया के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हो गया मातम केवटराव, इंडियन बैंक के हो गया विनोद कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के हो गया अजय कुमार श्रीवास्तव। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के हो गया अशोक चंद्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक के हो गया स्वरूप कुमार साहा, यूके बैंक के एमडी हो गए अश्विनी कुमार, उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हो गए एम ए मनी मेखलाई। ओके।